हेलो एंड वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस बिगिनर टू प्रो लेवल जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के, चाहे वो फ्रंट एंड पे हो चाहे वो बैक एंड पे हो, जो यूज होते हैं, हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे और काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करेंगे इन जावास्क्रिप्ट। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को बेसिक्स बताए थे जावास्क्रिप्ट के होता क्या है, इंट्रोडक्शन दिया था जस्ट जावास्क्रिप्ट का। इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, इनका रोल क्या होता है, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। चलो देखते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले आ जाओ अपने VS कोड में। इसका तो पता ही होगा अगर तुम लोगों ने HTML CSS में काम किया हुआ है। इट्स अ कोड एडिटर जहां पे अपने कोड्स को रन करते हैं हम। सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई हुई है और यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट बनाता हूँ। और मैंने बोला था तुम लोग को फ्रंट एंड आनी चाहिए, HTML CSS एटलीस्ट बेसिक्स तो आनी ही आनी चाहिए, इसके फंडामेंटल्स। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो अपनी CSS को कैसे लिंक करते हो तुम लोग इसके अंदर। CSS लिंक करने के कितने तरीके हैं मेरे पास इसके अंदर। हमने देखा था कि इनलाइन CSS होती है, अगर नहीं देखा तो जाके लास्ट वीडियोस मेरी CSS की प्लेलिस्ट एक्सेस करो, उसमें मैंने सारा इसको अंडरस्टैंड कराया हुआ है। CSS को कैसे लिंक करते हैं हम, हमारे पास दो तरीके होते हैं CSS को, तीन तरीके होते हैं मेनली, लेकिन मैं दो डिफाइन कर रहा हूँ। एक होता है हमारे पास इन पेज स्टाइल, ऐसे ही करते हैं हम। ऐसे करते हैं कि नहीं करते, हेड से बाहर आके जो भी स्टाइलिंग देते हैं इसको स्टाइल अप्लाई हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, एक एक्सटर्नल फाइल बना के हम अपने हेड में आके उसको लिंक कर लेते हैं। इन दो तरीकों से हम अपनी CSS को लिंक करते हैं। सेम जावास्क्रिप्ट में भी हम अपनी इंडेक्स, अपनी HTML फाइल के अंदर, अपनी बेसिक वेब की फाइल के अंदर कैसे इंडेक्स करवाते हैं, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी अपना लिंक कर सकते हैं इन इंडेक्स फाइल अपनी। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर सकते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, यहां पे आओ। अगर तुम लोगों ने सिंपली लिंक करना चाह रहे हो ना इसी फाइल के अंदर, इसी फाइल के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट रन करना चाह रहे हो, सिंपल लिखो स्क्रिप्ट। इसके अंदर तुम लोग जो भी लिखोगे वो सारा तुम्हारा जावास्क्रिप्ट कंसिडर किया जाएगा। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कमांड्स रन की जाती हैं वो इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर रन की जाती हैं। सिंपल एज दैट। चलो रन करते हैं। अगर मैं लिखूं console.log और यहाँ पे कर दूं हेलो वर्ल्ड। अब console.log क्या होता है मैं समझाता हूँ, टेंशन ना लो। console.log क्या करता है, हमारी जावास्क्रिप्ट रन करती है कंसोल के ऊपर, ऐसे फ्रंट एंड पे नहीं आती जैसे हमारी इंडेक्स फाइल के ऊपर आती है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और मैं एक H1 बना दूँ और यहाँ पे लिखूँ जेनीडेक और मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम लोग को, जैसे ये आ रहा है, ऐसे हमारी जावास्क्रिप्ट नहीं शो करती। हमारी जावास्क्रिप्ट जितनी भी कमांड्स रन करते हैं ना उसका आउटकम सारा हमारे पास कंसोल के अंदर आ रहा होता है। कैसे, इधर आओ, इंस्पेक्ट करो, पेज पे राइट क्लिक करके और कंसोल में चले जाओ। ये देखो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। वो किसकी वजह से आ रहा है, इसी स्क्रिप्ट टैग की वजह से आ रहा है। और किस कमांड की वजह से आ रहा है, console.log। console.log क्या करता है, आपकी चीज़ों को प्रिंट करता है। console.log अगर मैं करूँ तुम लोग के लिए, यहाँ पे आओ और मैं करता हूँ 1 तो 1 प्रिंट होके आएगा। अगर मैं ब्रैकेट्स हटा के 1 करूँ तो इसमें क्या डिफरेंस है सर, डबल कोट्स क्यों डाल रहे हैं। जब भी तुम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी होगी, स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब नेम, कैसे कह सकते हैं हम स्ट्रिंग वैल्यू को, जो डिफरेंट कैरेक्टर से मिलके बनता है। जैसे माई नेम इज जुनेद खान, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, बट मेरी एज जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखते हैं, अगर उसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे तो वो ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे समझ सकते हो तुम लोग। कैसे, इधर आओ, मैं अगर इधर आके लिखूं डबल कोट्स डाल के मैंने लिखा माई नेम इज जुनेद खान, तो ये प्रिंट हो जाएगा मेरा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहीं पे ही आके डबल कोट्स हटा के कर दूं 1, तब भी 1 ही प्रिंट हो आएगा। लेकिन जब मैं 1+1 करूंगा ना यहाँ पे, ये देखो 1+1, तो मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया आना चाहिए, 2। अब ये इसको एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू उठा रहा है, लेकिन जब मैं इसको डबल कोट्स के अंदर कर दूं तो अब एज अ क्या उठाएगा, इसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू उठा रहा है। चेक कर लो एक बार, console.log और मैं यहाँ पे कर दूं 1+1, सिंपल। नीचे क्या शो कर रहा है मुझे, 2।
कौन सा कंसोल रन हुआ है? ये वाला रन हुआ है। ऊपर क्या शो कर रहा है? 1+1। वो कौन सा कंसोल रन हो रहा है? ये वाला। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो तुम्हारी स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, उसमें कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होंगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो स्ट्रिंग के बगैर लिखनी पड़ेगी आपको। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इस console.log होता क्या है इसके अंदर, क्योंकि हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे इसके अंदर। वेरिएबल्स को प्रिंट कराऊंगा, तुम लोगों को 3-4 चीजें समझाऊंगा वेरिएबल्स के थ्रू, तो तुम्हें console.log की समझ होनी चाहिए। पहली चीज तो तुम्हें समझ आ गई console.log क्या होता है। सेकंड चीज, स्क्रिप्ट क्या होती है हमारी। जो भी कोड तुम लोगों ने अपनी उसी फाइल के अंदर करना है जिस फाइल में तुम अपना HTML कोड कर रहे हो, तो आप लोग को बॉडी के ऊपर आके क्या डालना पड़ेगा? एक स्क्रिप्ट टैग डालना पड़ेगा। सिंपल। दूसरा तरीका क्या है अब ये समझो। एक तरीका तो ये है हमारे पास, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका है एक सेपरेट फाइल बना लो script.js की। सिंपल, सेपरेट फाइल बना लो। और इसको कैसे लिंक करेंगे? सेम, बस बॉडी के ऊपर आके क्या लिखोगे? script:source। बॉडी के ऊपर आके सिंपल लिखो script:source और उसमें अपनी स्क्रिप्ट फाइल को इंडेक्स करवा लो। अब मैं यहाँ पे जो भी रन करूंगा, अब मैं console.log यहाँ पे रन करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो जेनीटेक। तो अब भी मेरी स्क्रीन पे क्या शो होगा? हेलो जेनीटेक। लेकिन अब किस तरह हो रहा है? सेपरेट फाइल। जैसे CSS को डिफाइन करते हैं ना, सेम जावास्क्रिप्ट को हम डिफाइन करें। CSS को हम सिर्फ हेड के अंदर आके डिफाइन कर देते थे। जावास्क्रिप्ट को मैं आके कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ? जस्ट यहाँ पे, बॉडी से बिल्कुल ऊपर। सिंपल, ये होता है सिंपल जावास्क्रिप्ट सेटअप। या तो आप डायरेक्ट यहाँ स्क्रिप्ट लिखो और या उसके बेस्ट मेथड क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है स्क्रिप्ट की अलग फाइल बना लो। जावास्क्रिप्ट जैसे CSS की अलग फाइल बना के हम फ्रंट एंड तैयार कर रहे होते हैं ना, इसी तरह हम स्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाते हैं, JS की अलग फाइल बनाते हैं। जो भी कमांड यहाँ रन करेंगे वो सिंपली वहां रन होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सिंपल, कोई मसला, कोई परेशानी? चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। वेरिएबल्स एक तरह से कह सकते हो एक टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा स्टोर करता है। वेरिएबल क्या करता है? टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा स्टोर करता है। सिंपल। क्या मतलब सर टेम्परेरी टाइम के स्टोर करता है? एक समझ लो, एक छोटी सी स्पेस बना लेते हैं हम, अपनी ही एक स्पेस बना लेते हैं छोटी सी, जिसमें हम टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा स्टोर कराते हैं। सर क्या मतलब? इधर आओ। अगर मुझे अपनी एज को स्टोर करवाना है या मुझे अपना डाटा स्टोर करवाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, जैसे एज इक्वल्स टू 10। अब एज के अंदर क्या स्टोर हो रहा है मेरा? 10। सिंपल। लेकिन वेरिएबल अभी तक डिफाइन नहीं हुआ हमारा। जस्ट समझा रहा हूं कि इक्वल का साइन डाल के जो भी लिखोगे वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ये समझो। फिर बता रहा हूं, वेरिएबल्स टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा स्टोर करने के लिए होते हैं, कुछ भी नहीं है। सिंपल है। हमने कोई एज स्टोर करानी है, नाम स्टोर कराना है, प्रोडक्ट के डाटा स्टोर कराना है, हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, उनमें चीज़ों को स्टोर करा रहे होते हैं और उनको आगे जाके डिफाइन कर रहे होते हैं। इसका फायदा यह है कि एक बार डिफाइन कर दो, आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। वो अपने अपने स्कोप होते हैं, उसको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट। हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इन जावास्क्रिप्ट। कौन कौन से समझते हैं। एक है हमारे पास where, एक है हमारे पास let और एक है हमारे पास const। ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। अब इन तीनों का काम क्या है समझते हैं, टेंशन ना लो। सबसे पहले तो हम const को समझते हैं, वो सबसे आसान है, उसको समझ लेते हैं। इस कांस्टेंट को समझ लेते हैं। इसको कांस्टेंट से निकला ये लफ्ज। कांस्ट का मतलब क्या होता है? अगर इसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर करा दूंगा, अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करा दूंगा, वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता मैं अपनी फाइल के अंदर। क्या मतलब? इधर आओ। मैं एक वेरिएबल बनाया, मैंने यहां लिखा कॉन्स्ट। वेरिएबल बनाते कैसे? कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 10। सिंपल। मैंने क्या बनाया? एक कॉन्स्टेंट नाम का एज नाम का वेरिएबल लिया। क्या टाइप है वेरिएबल का? कॉन्स्ट। मैंने उसके अंदर एज क्या स्टोर करा दी? 22 फॉर इंस्टेंस। और मैं इसको console.log करके दिखाता हूं। मैं console.log किया और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया एज। अब वेरिएबल को कैसे हम प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये भी देखना। अब ये वेरिएबल है तो वेरिएबल को डबल कोट्स के अंदर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं। क्या मतलब?
जैसे मैंने एज लिया ना, अगर मैं यहाँ पे जाके स्क्रीन पे दिखाऊं तो मेरी स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है 22। अगर मैं फिर वही बात करूंगा, अगर मैं इसको जाके डबल कोट्स के अंदर कर दूं तो वो मुझे यहाँ पे एज दिखाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि कब स्ट्रिंग वैल्यू करनी है, कब ये करना है। अगर मुझे ये करना हो, माई, मैं अपना एक बना देता हूँ, माई नेम इज जुनेद खान एंड माई एज इज, हालांकि मेरी एज ये नहीं है, मेरी एज 24 है। मैं कहूंगा माई एज इज व्हाट, कोमा डाल के आगे वेरिएबल नेम, जस्ट अपनी स्ट्रिंग वैल्यू कोमा डाल के आगे अपना वेरिएबल। तो अब क्या कर रहा है, हेलो माई नेम इज जुनेद खान एंड माई एज इज 24, सिंपल। अब जो स्ट्रिंग वैल्यू थी मेरी वो मैंने डबल कोट्स के अंदर ले ली, जो वेरिएबल था उसको मैंने सेपरेट कर दिया। सेपरेट किस चीज के थ्रू किया हमने, कोमा के थ्रू किया, सिंपल, कुछ भी नहीं। अगर मेरा यहाँ पे होता नेम, मैं यहाँ पे कहता कॉन्स्ट नेम, और मैं अपना नेम स्टोर करा रहा हूँ। अब नेम क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है कि नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू जुनेद एक स्ट्रिंग वैल्यू है कि नहीं, तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। मैंने जुनेद कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे शो कराना है अपना नेम, फिर क्या करेंगे हम, सिंपल अपना वेरिएबल लिख दें यहाँ पे, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, फिर हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को प्लस डालना पड़ेगा, नेम लिखा मैंने अपना, फिर प्लस डाला और फिर डबल कोट स्टार्ट कर दिए मैंने, सिंपल। अब क्या होगा, हेलो माय नेम इज, जस्ट स्पेस दे दो इसके आगे, ये देखो माय नेम इज जुनेद। अब ये जुनेद कहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल से आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, जुनेद की जगह मैं कर देता हूँ उसामा, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, माय नेम इज उसामा। अब देख रहे हो हम वेरिएबल्स को बार बार यूज कर सकते हैं, सिंपल। कॉन्स्ट का मेन मकसद क्या होता है, पहले तो मैं तुम्हें यूज करना सिखा रहा था। अब कॉन्स्ट का मेन मकसद क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करो। कॉन्स्ट का मेन मकसद होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 24 और एज मैंने एक बार डिफाइन कर दिया है, एक बार उसके अंदर चीज स्टोर करा दिया ना, अब ऊपर वो बना हुआ है और मैं नीचे आके कर दूं कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 22, एरर आ रहा है, कभी भी नहीं चलेगा। क्यों, ये देखो एरर आ गया। कहता है आइडेंटिफायर एज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अगर मैं क्लिक करूं तो इस लाइन पे एरर आएगा। कहता है ये ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है, इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट वेरिएबल्स हम कब लेते हैं, जब आपने एक वैल्यू स्टोर करा दी और उसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे अपनी फाइल के अंदर, सिंपल सिंपल। एक बार डिफाइन करो, उसको आप पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना होगा तो ऊपर से ही जाके चेंज कर सकते हो, उसको दोबारा नीचे आके चेंज नहीं कर सकते, ऊपर ही जाके चेंज करो। ये देखो आप दोबारा से कंसोल में जाओ तो ये देखो चेंज हो गया, 22 हो गया, सिंपल। एक चीज तो अंडरस्टैंड होगी तुम लोगों को कि कॉन्स्ट क्या करता है। अगर मैं फिर डिफाइन करूं तो यहां पे लिखो, यहीं पे जाके लिख लेते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट एक बार डिक्लेयर हो जाए तो दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर का मतलब उसमें दोबारा वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम के अंदर। मतलब ठीक है, अगर एक बार मैं डिफाइन कर दूं तो मैं कॉन्स्ट को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम लोग नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं नहीं कर सकते। मैं क्यों ये बता रहा तुम्हें, मैं नहीं बता रहा, ये बता रहा तुम्हें कि नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो इसकी सुनो, मेरी ना सुनो, उसकी सुन लो, सिंपल। अब आता है हमारे पास लेट। लेट क्या होता है, आओ जरा, लेट क्या करता है। लेट भी एक वेरिएबल का टाइप है, वेरिएबल का टाइप है। लेकिन सर क्या मतलब, लेट का क्या मतलब। लेट को हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, एक बार ऊपर डिक्लेयर कर दे तो मैं नीचे जाके दोबारा भी डिक्लेयर कर सकता हूं। वेरिएबल का टाइप है और हम इसे दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंपल। लेट को हम दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर। चलो देख लेते हैं। मैं कि लेट एज इक्वल्स टू, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल लिया और मैंने इसमें स्टोर करा दिया 22, ठीक है। और ये मैंने गलती की यहाँ पे ये लगा के, सिंपल। और मैं फिर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। तुम्हें पता है कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग करो और किसको प्रिंट करा दो, एज को। तो स्क्रीन पे क्या शो करेगा मेरे,
22। लेकिन अगर मैं नीचे आके एज को चेंज करूं, लेट एज इक्वल्स टू 24, मैंने दोबारा एज को डिफाइन कर दिया, लेकिन अब लेट के साथ डिफाइन नहीं करूंगा, अब जस्ट सिंपल एज को ही मैं चेंज कर रहा हूं। तो ये देखो एज चेंज हो गई है। अगर यहाँ कॉन्स्ट होता, ये देखो अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती तो देखो उसने एरर दे देना था, वो कहता है दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कॉन्स्ट की जगह लेट कर दूं तो वो दोबारा डिफाइन हो जाता है, चल जाता है प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आई? लेट कब यूज करना है? जब आपको वैल्यू चेंज करनी है। अब आता है थर्ड चीज हमारे पास, दैट इज वेर। वेर का काम क्या होता है फिर समझाता हूं। तुम लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कंफ्यूजन ठक करके चेंज कर दूंगा, टेंशन ना लो। भाई बैठा ना तुम्हारा वेर, कुछ लोगों का भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, कुछ देखने वाले लोगों का, सबका नहीं, सबका नहीं। ओके, वेर क्या करता है समझो। वेर भी एक वेरिएबल ही है। डिफरेंस बताता हूँ क्या है। जिन्होंने पढ़े हुए ना उनको, कुछ लोगों को वेर और लेट में डिफरेंस का नहीं पता होता। अब मैं समझाता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। वेर भी एक वेरिएबल है, वो भी सेम लेट की तरह चेंज हो सकता है। मतलब ठीक है, मतलब उसको मैं नीचे जाके चेंज कर सकता हूँ, क्यों नहीं। इधर आओ, मैंने वेर एज लिया, दोबारा से 22 किया, अब सेम प्रोग्राम दोबारा रन करो। फिर मैंने किया एज को 24 और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एज को, तो देखो सेम चीज रन हो रही है, सेम चीज रन हो रही है। हो रही क्यों सर? फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? फिर ये क्यों बना है? अगर ये ऑलरेडी था, अगर ये था तो ये क्यों बना? फिर डिफरेंस है, समझते हैं। अब उसी डिफरेंस को समझते हैं कि इन दोनों के आपस में क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज करना है। पहले डिफरेंस समझो। आप समझने लगे हम लेट और वेर में क्या डिफरेंस है, ये चीज समझ लो। लेट और वेर की जंग शुरू हो गई है। लेट, यहाँ लेट को रख लेते हैं, यहाँ वेर को रख लेते हैं। दोनों के फायदे हैं अपने अपने, दोनों को समझते हैं, दोनों को डिफरेंस समझते हैं कि क्या है। ये आ गया वेर, ये आ गया लेट। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कौन लेट के साथ है कौन वेर के साथ है। इन दोनों की जंग कराने लगा हूं डिफरेंशिएट करके कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। लेट कहेगा मैं अच्छा हूं, वेर कहेगा मैं अच्छा हूं, लेकिन वो तो तुम लोग ही डिसाइड करोगे कौन अच्छा है। पहला डिफरेंस तो सेम ही है कि दोनों सेम चेंज कर सकते हैं, दोनों सेम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी यहां रख लो और इसको भी यहां रख लो, लेकिन चेंजिंग में भी थोड़ा सा फर्क है। पहले तो पहला फर्क देख लो। लेट जो है वो न्यू जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। न्यू मतलब जावास्क्रिप्ट के ना वर्जन आते हैं, जैसे लास्ट वर्जन था ES5 और अभी वाला वर्जन चल रहा है ES6। अभी वाला वर्जन क्या चल रहा है? ES6। बस एक वर्जन है, एक 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 यार मैं तुम्हें बताता हूँ ES5 होता क्या है। ES5 समझो, ये देखो ECMA स्क्रिप्ट के नाम से एक कंपनी है जो जावास्क्रिप्ट के अपडेट्स लाती है, जावास्क्रिप्ट के न्यू न्यू अपडेट्स लाती है और बेहतर बनाती है जावास्क्रिप्ट को। तो लेट जो है वो न्यू जावास्क्रिप्ट है। कौन सा न्यू जावास्क्रिप्ट? ES6 वर्जन का, ES6 वर्जन का जावास्क्रिप्ट का है। बस समझो ES6 एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, सेम। अगर मैं लेट की बात करूं, वेर की बात करूं, वेर जो है वो पुरानी जेएस में यूज होता था। पुरानी जेएस मतलब ES5। तो मतलब एक रेस में तो जीत गया लेट। ये पुराना है थोड़ा और ये नया है, और दोनों यूज कर सकते हैं अपनी अपनी जगह, और दोनों को यूज करेंगे भी हम। लेकिन अब मोस्टली लेट ही यूज होता है, वेर लोग ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन वो लोगों पे डिपेंड करता है, जो पुराने जावास्क्रिप्ट के कोडर होते हैं वो वेर बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टिल, क्योंकि उनकी आदत लगी होती है वेर को यूज करने की। लेकिन आगे जाके समझते हैं और क्या डिफरेंस है। लेट जो है वो ब्रेसिस स्कोप्ड होता है। समझाता हूं, टेंशन ना लो। ब्रेसिस स्कोप्ड होता है, कुछ भी नहीं है, बेगम रहो, मैं बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। और वेर जो है वो फंक्शन स्कोप्ड होता है। वेर फंक्शन स्कोप होता है। टेंशन ना लो, एक मिनट तो पहले डिफरेंस लिख लो, फिर हर डिफरेंस को प्रैक्टिकली देखेंगे।
बेगम रहो, बेगम नहीं बेगम रहो। आओ जरा, एक और डिफरेंस है। लेट जो है वो खुद को विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं डालता। विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, भाड़ में जाने दो, फेंक दो, भाड़ में जाने दो। फिलहाल फिलहाल एक एक चीज को बस पढ़ो, जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ो, प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले डिफरेंस लिख रहा हूं, जैसे स्कूल में डिफरेंस याद करते थे, पहले डिफरेंस लिख लो अपने पास। वेयर जो है वो खुद को विंडो ऑब्जेक्ट में डाल देता है। समझाता हूं, बेगम रहो, पहले समझो। पहला डिफरेंस समझा हमने कि दोनों सेम, जैसे सेम डिफाइन हो रहा था, हमने पीछे देखा सेम डिफाइन कर रहे थे तो चल रहा था, पहला तो सेम है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसका, लेट जो है वो न्यू जावास्क्रिप्ट क्या है, वेयर जो है पुरानी जावास्क्रिप्ट में यूज होता था। मतलब लेट पहली रेस जीत गया कि नया है तो जाहिर सी बात है कुछ खास होगा। क्या खास है, पहले तो ये समझो। लेट जो है वो ब्रेसिस स्कोप्ड है, वेयर जो है वो फंक्शन स्कोप्ड है। क्या मतलब सर लेट ब्रेसिस स्कोप्ड है, इधर आओ समझाता हूं मैं। फॉर इंस्टेंस मैंने एक फंक्शन बनाया, या एक फॉर लूप ले लेते हैं सिंपल, टेंशन ना लो। फॉर लूप क्या होता है समझाऊंगा। मैंने लिया लेट आई, या एक फंक्शन बनाता हूं पहले, उसी के अंदर लिखता हूं मैं इसको। फंक्शन ए के नाम का मैंने फंक्शन बना लिया। क्या होता है फंक्शन, टेंशन ना लो, मैं बस जस्ट डिफाइन करूं लेट और उसमें डिफरेंस क्या है, जस्ट डिफाइन कर रहे हैं हम उसको। कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है, 2 मिनट सब्र करो। मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने एक फॉर लूप ले लिया। मैंने किया फॉर लूप वेयर आई इक्वल्स टू 0। जिन्होंने स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में C++ पढ़ी है उनको ये पता होगा क्या कर रहा हूँ। i इज लेस देन 5 एंड i++। मैंने नया कीबोर्ड लिया ना यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है मुझे, थोड़ी सी खारिश करता है हाथ में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे console.log कर दूं और किसको प्रिंट कर दूं, i को। किसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं, i को। तो मेरी स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, एक फंक्शन है, मैंने उसको रन किया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक फॉर लूप लिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। फॉर लूप की 3 कंडीशंस होती हैं, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है आपका। फिर उसके अंदर जो भी चलता है वो बार बार उस लूप को हम चला रहे होते हैं। तो सिंपल अगर मैं इसको स्क्रीन पे लाके दिखाऊं तो अभी तो कुछ शो नहीं होगा कि मैंने फंक्शन को रन नहीं किया। तो अगर फंक्शन को रन करना है तो ए को सिंपली रन कर दो। मैंने नीचे आके फंक्शन को सिंपली क्या कर दिया, मैंने फंक्शन को सिंपली आगे रन कर दिया। फंक्शन ऐसे रन होता है, कैसे रन होता है फंक्शन आगे जाके पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ लेट और वेयर का, कुछ भी नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ। अभी देखो 0 से चला 4 तक। क्यों 4 तक चला सर, हमने 5 तक लिखा था। हमने लिखा है आई जब तक छोटा है 5 से, जब तक छोटा है। अगर मैं आई लेस देन और इक्वल टू करूंगा तब 5 भी चलेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, 2 मिनट सब्र कर दो। 0 से 5 तक स्क्रीन पे प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं इसको फॉर लूप से बाहर जाके भी फंक्शन के अंदर कहीं पे भी दोबारा प्रिंट करता हूं, console.log आई को दोबारा प्रिंट कर रहा हूं, आई को जस्ट दोबारा प्रिंट किया तो चल जाएगा। उसके बाद दोबारा प्रिंट किया तो फिर चल जाएगा। उसके बाद दोबारा प्रिंट किया तो फिर चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। मतलब मैंने अभी बताया तुम लोगों को, वेयर जो है वो फंक्शन स्कोप्ड है। मतलब फंक्शन में एक बार वेयर कहीं पे भी डिफाइन कर लो ना, पूरे फंक्शन में कहीं पे भी यूज करो, बेगम हो गए, कहीं पे भी यूज करो। पहली चीज कहीं पे भी यूज करो। मैंने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, इन 2 ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो यहां पे भी चल रहा है। बस इतना समझो, वेयर जो है वो फंक्शन स्कोप्ड होता है। अगर मैं यहां पे जाके कर दूं, जस्ट वेयर की जगह सिर्फ चेंज करके लेट कर दूं, मैं वेयर की जगह लेट कर दूं मैं सिंपली इसको, तो ये देखो स्क्रीन पे क्या आएगा। 5 दफा रन किया इसने, 5 दफा इसने रन किया, ये वाली वैल्यू। जैसे ही 6ठी दफा रन करने की कोशिश की उसने एरर दे दिया। क्या एरर दिया, आई इज नॉट डिफाइंड। तुम्हें मैंने क्या बताया था, लेट जो है वो ब्रेसिस स्कोप्ड होता है। लेट कहता है कि यार मैं अपने ब्रेसिस से बाहर काम नहीं करूंगा कभी भी। लेट कहता है मैं अपने ब्रेसिस से बाहर कभी भी काम नहीं करूंगा। जिस ब्रेसिस में लेट को डिफाइन किया हुआ ना उसी ब्रेसिस के अंदर रहेगा। लेट को इस फॉर लूप के ब्रेसिस में रखा हुआ ना तो इसी के अंदर रहेगा। जब ज्यादा दफा रन किया उसको मैंने ब्रेसिस के बाहर तो वो एरर दे देगा, और देखना इसी लाइन पे एरर दे रहा होगा, ये देखो। लेकिन सेम अगर मैं जाकर लेट की जगह वेयर कर दूं तो एरर हट जाएगा हमारा, ये देखो एरर हट गया, 6 भी रन कर गया हमारा। सिंपल, समझ आई, समझ आई लेट और वेयर में फर्क क्या होता है। एक और फर्क है, अगले फर्क को समझते हैं। लेट जो है
वो खुद को विंडो ऑब्जेक्ट में डालता है। अब क्वेश्चन आता है सर विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है? विंडो ऑब्जेक्ट समझो एक ब्राउजर का एक टूल बार होता है जहां पे ब्राउजर ने अपने पास फंक्शंस बना के रखे होते हैं। एक टूल बार होता है ब्राउजर का, कुछ भी नहीं है, बस माइंड में पिक्चर कर लो, इसको कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ इसके। एक टूल बार होता है जहां पे बने बनाए टूल्स पड़े होते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? इससे टूल्स बोरो करता है, इससे फंक्शंस, इससे मेथड्स, चीजों को बोरो करता है। जेएस के पास ना काफी सारी चीजें अपनी नहीं होती, वो किससे बोरो करता है? विंडो ऑब्जेक्ट से। विंडो ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? ब्राउजर के अंदर, वो ब्राउजर का हिस्सा होता है। विंडो ऑब्जेक्ट किसका हिस्सा होता है? ब्राउजर का हिस्सा होता है, सिंपल। और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें पड़ी होती हैं, जावास्क्रिप्ट को जो भी चीज चाहिए होती है मजे से आके विंडो ऑब्जेक्ट से उठा के ले जाता है। कैसे? इधर आओ, मैं विंडो ऑब्जेक्ट को तुम्हें थोड़ा सा बता दूं। मैं अगर यहाँ पे जाऊं और मैं इसको खत्म करता हूं और मैं यहाँ पे जाके करता हूँ विंडो, सिंपल कंसोल में आकर रन करो विंडो, तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ चीजें आ जाएंगी। ये देखो, ये देखो अलर्ट फंक्शन। हम जावास्क्रिप्ट पे ना अलर्ट फंक्शन भी रन करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज एन अलर्ट। कुछ अलर्ट फंक्शंस होते हैं जो हमारी स्क्रीन पे अलर्ट देते हैं। देखो दिस इज एन अलर्ट। ये अलर्ट फंक्शन पता है जावास्क्रिप्ट का अपना नहीं है, तुम्हारे सामने जावास्क्रिप्ट में लिखा है, लेकिन ये इसने किससे बोरो किया? इसने कहां से बोरो करके लाया? ये विंडो ऑब्जेक्ट से। विंडो ऑब्जेक्ट समझो एक बॉक्स है फुल ऑफ मेथड्स, फुल ऑफ टूल्स। जावास्क्रिप्ट इससे थोड़ी थोड़ी चीजें लेता रहता है, जो चीज को चाहिए होती है वहां से उठाता है। तो मैंने क्या डिफरेंस बताया तुम लोगों को? ये सारे फंक्शंस हैं जो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हैं। और इनको पढ़ने बैठ गए तो तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएंगी। जरूरी नहीं है, भाड़ में जान दो, जो जरूरी होगा हम पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा ना मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? इधर आओ जरा, इधर आओ। नेक्स्ट चीज मैंने तुम्हें क्या बताई? लेट जो है वो खुद को विंडो ऑब्जेक्ट में डाल लेता है, वेर नहीं डालता। क्या मतलब सर? मैंने यहाँ पे बनाया वेर ए इक्वल्स टू 10, वेरिएबल बनाया जिसमें क्या स्टोर करा दिया? 10। जब मैं इधर आता हूँ और मैंने विंडो ऑब्जेक्ट को रन किया, खोला, तो यहाँ पे ए डिफाइन हो गया। पहले क्या होता था पुरानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, हम वेरिएबल्स के अंदर अपना पर्सनल डाटा भी शो करते हैं, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा डाटा जो हमारा कह सकते हो जो हम कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं, किसी को ना पता चले। लेकिन वैर क्या करता है? वैर जाके विंडो को बताता है। वैर के पेट में बात नहीं रहती, वैर कहता है मैं तो जा रहा हूं विंडो के पास। वैर में जो भी लिखोगे वो भाग के चला जाएगा विंडो के पास। एक और नुकसान आ गया वैर का, पहले यही होता था। पहले प्रॉब्लम क्या आती थी? उन्होंने इसीलिए तो इंट्रोड्यूस कराया लेट को, इसीलिए तो इंट्रोड्यूस कराया लेट को। ये देखो, मैं वैर की जगह लेट कर दूं ना, तो लेट खुद को कभी विंडो ऑब्जेक्ट में डालेगा। ये देखो, मैंने विंडो सर्च किया, ए गायब, नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं लेट की जगह वैर कर दूं, ये आ जाएगा। ये देखो, सॉरी विंडो, ये देखो ए फिर आ गया, सिंपल। तो पहले क्या होता था ना, वैर को जो भी हम डाटा असाइन करते थे ना, वो जाके विंडो ऑब्जेक्ट को बता देता था, वहां जाके बता देता था। तो हैक होने के खतरे होते थे, चीजें चीजें कह सकते हो एक्सप्लॉइट होने का खतरा होता था। लेट ने ये खतरा खत्म कर दिया, लेट ने और सिक्योर कर दिया चीजों को, सिंपल। तो आई होप तुम लोगों को वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल्स में कैसे वैल्यू स्टोर कराते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के। फिर भी कोई क्यूरी भी रिगार्डिंग एनीथिंग कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।